अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस है, क्लास 7। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, इम्यूनिटी एंड डिजीजेस। पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो छोटे ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़ यानी बीमारियाँ पैदा करते हैं, उसे आप कहते हैं पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस में बैक्टीरिया, पैथोजेंस जो है वो बैक्टीरिया, जरासीम भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, एंड दे इन्फेक्ट एनिमल एंड प्लांट्स। और ये जानवर और प्लांट्स, पौधों को भी इन्फेक्ट दोनों को कर सकते हैं, ठीक है। कॉजिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिजीज़। और ये बहुत सारी बीमारियाँ पौधों और एनिमल्स के अंदर पैदा कर सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड either डायरेक्टली बाय द पैथोजन और बाय अ टॉक्सिन मेड बाय पैथोजन। अच्छा, कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब है वो डिजीज़ जो पैथोजन के डायरेक्ट अटैक करने से फैलती हैं, और या फिर पैथोजन का जो जहर होता है उस जहर से फैलती हैं। पैथोजन कैन बी पास्ड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। अच्छा, पैथोजन जो है वो एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जिसके अंदर एक पैथोजन है, उस एक इंसान के अंदर बीमारी है पैथोजन से रिलेट, ठीक है, उससे दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर वो बीमारी फैल सकती है। हु डज़ नॉट हैव द डिजीज़, जो बिल्कुल परफेक्ट इंसान था उसके अंदर, परफेक्ट इंसान के अंदर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से बीमारी आ सकती है। सम कम्युनिकेबल डिजीज़ आर फेयरली माइल्ड, सच एज। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो हैं कॉल्ड टॉन्सिलिटिस, अदर आर नॉन किलर सच एज टेटनस एंड इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये सारी आपके पास कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो पैथोजन के अटैक करने से एक बंदे में फैलती हैं, फिर उससे दूसरे इंसान में फैल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है समटाइम्स कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी पास्ड बिटवीन। कभी कभी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म वो पास हो सकती हैं एक स्पीशी से दूसरे स्पीशी के अंदर भी। जैसे जानवर है, जानवर से इंसान में, इंसान से पौधों में, ऐसे करके भी हमारे हमारे जो सर्कल है पैथोजेनिकल डिजीज़ है कम्युनिकेबल डिजीज़ का, वो फैल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेक्टेड एनिमल सच एज डॉग्स और बैट्स कैन पास रेबीज़ ऑन टू पीपल। अच्छा, कह रहे हैं जो जानवर है जैसे डॉग और बैट, मतलब डॉग्स और बैट मतलब जो होता है चमगादड़, इन दोनों से इंसानों के अंदर रेबीज़ की बीमारी जो है इंसानों में, एनिमल से इंसानों में आ सकती है। ट्यूबरक्लोसिस जो है टीबी की बीमारी कैन बी पास्ड फ्रॉम बटगर्स टू काउज। बटगर जो हैं वो जानवर हैं, उनसे काउज के अंदर आती है ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी। उसके अंदर जो काउ एंड फ्रॉम काउज टू पीपल, और काउ जब इंसान गाय खाता है, गाय गोश्त खाते हैं, तो इंसानों के अंदर बीमारी आ जाती है, सही है। ये चेन चलती है एक स्पीशी से दूसरे स्पीशी के अंदर कम्युनिकेबल डिजीज़ के फैलने की। बैक्टीरिया एंड वायरसेस कॉजेज द मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इन पीपल। बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो इंसानों में फैलाते हैं। इन प्लांट्स के अंदर वायरसेस एंड फंजाई, वायरसेस और फंजाई जो है वो पैथोजन की तरह अटैक करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैक्टीरिया पे मूव करते हैं। बैक्टीरिया आर अ सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है सिर्फ एक सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट आर मच स्मॉलर देन एनिमल एंड प्लांट सेल, जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। बैक्टीरिया आर यूज टू मेक फूड सच एज योगर्ट एंड चीज़। बैक्टीरिया जो हैं वो योगर्ट, दही और चीज़ वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं। टू ट्रीट सेवेज एंड टू मेक मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट बोथ इन एनवायरनमेंट एज डिकम्पोजर एंड इन योर बॉडी। बैक्टीरिया जो हैं वो पूरे माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं डिकम्पोजर्स के तौर पे। मतलब आपकी जो बॉडी है, आज जब ज़मीन में किसी इंसान को, जानवर को या फिर पौधे जो हैं वो दफन हो जाते हैं, तो उनको डिकम्पोज करके उनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको वापस अर्थ में भेजते हैं, कौन? बैक्टीरिया। और आपकी बॉडी में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट मोस्ट पीपल हैव बिटवीन 1 to 2 kg ऑफ बैक्टीरिया इन देयर गट्स जो हैं, गट के अंदर, मैदे के अंदर 1 से 2 किलो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं। एंड दे आर रैपिडली डिस्कवरिंग दैट दीज बैक्टीरिया हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ एंड वेल बींग। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि 2 किलो बैक्टीरिया कम से कम हमारे गट में होते हैं और हमारी हेल्थ के अंदर इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर द माइनॉरिटी। पैथोजेनिक मतलब जहरीले, पैथोजन का मतलब होता है जहर, ठीक है। अच्छा, जहरीले बैक्टीरिया जो हैं बहुत कम होते हैं, बट दे आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ मेजर इफेक्ट्स दैट कैन हैव ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। सम डिजीज कॉज बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ, टाइफाइड। अच्छा, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जहरीले बैक्टीरिया होते हैं, वो आपकी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे टीबी हो गया, वूपिंग कफ हो गया और टाइफाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वायरसेस। बैक्टीरिया हमारे पास हार्मफुल भी होते हैं और नॉन हार्मफुल भी होते हैं, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। वायरसेस आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरसेस जो हैं बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। दे यूजुअली हैव रेगुलर शेप। उनका एक रेगुलर शेप होता है, एक रेगुलर शेप मतलब एक प्रॉपर शेप होता है, इरेगुलर शेप के नहीं होते। वायरसेस कॉज डिजीज इन एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरसेस जो हैं वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर जानदार चीज़ में जो है वो
बीमारी कॉज कर सकते हैं। वायरस अटैक लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स एंड वंस इनसाइड इट फोर्सेस द सेल टू मेक कॉपी ऑफ द वायरस। अच्छा, जैसे ही वायरस के अंदर ये खूबी होती है कि जैसे वो इंसान के अंदर घुसता है ना, तो उसके सेल पे अटैक करता है। जैसे सेल पे अटैक करता है तो वो अपनी जैसी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है, रेप्लिकेशन शुरू कर देता है, और इतनी सारी कॉपीज़ बनाता है कि जैसे वो उसने एक वायरस हमारी बॉडी में गया, उसने हमारे एक सेल के ऊपर अटैक किया, ठीक है। अब वो इतनी सारी कॉपीज़ बनाएगा, उसने अपनी 2000-3000 कॉपीज़ बना ली। अब वो 2000-3000 कॉपीज़ अलग अलग सेल के ऊपर जाकर अटैक करेंगी, तो उस एक वायरस जो एक सेल के ऊपर गया था, उसने उस एक सेल को इन्फेक्ट किया था, लेकिन उसकी कॉपीज़ ने लाखों सेल्स को हमारी बॉडी के डिस्ट्रॉय कर दिया, इफेक्ट कर दिया। तो ऐसे जो हमारी बॉडी है, वायरसेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर अटैक करते हैं और हमारी पूरी बॉडी को ख़राब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है कॉपीज़ बहुत ज़्यादा बनाते हैं। साइंटिस्ट डू नॉट कंसिडर वायरस टू बी फुली अलाइव बिकॉज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने वायरसेस को पूरा प्रॉपर लिविंग थिंग नहीं कहा है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन बाहर इंसान की बॉडी से बाहर नहीं कर सकते। जैसे ही इंसान की बॉडी के अंदर जाते हैं तो ही ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इनको होस्ट की ज़रूरत होती है जिससे ये खाना हासिल करें, जिसके ऊपर अटैक करें। होस्ट से बाहर ये अनअलाइव हैं, इनएक्टिव होते हैं, कोई रिप्रोडक्शन नहीं करते। जैसे होस्ट करने जाते हैं तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दे नीड अ होस्ट फॉर रिप्रोडक्शन, इनको रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट की नीड होती है। वायरसेस कॉज मैनी डिजीज़, वायरसेस ने बहुत सारी जो है डिजीज़ बीमारियाँ पैदा की। इसके चिकन पॉक्स, मम्प्स, मीजल्स, कोविड-19, ये सारी किसकी बीमारियाँ, वायरसेस की, ठीक है। जो हमारे पास सिंपल पैथोजन या फिर बैक्टीरिया की बीमारी, तो बैक्टीरिया की बीमारी जैसे फीवर हो गया, आपको कहते हैं ना बुखार का मौसम चल रहा है, तो बैक्टीरिया वगैरह जो फीवर के घूम रहे होते हैं, या फिर हमारे पास क्या हो जाता है, वो क्या कहते हैं उसको, मलेरिया, सॉरी माइंड में नहीं आ रहा था। मलेरिया हमें हो गया तो मलेरिया का बुखार फ़ौरन कुछ हफ्ते बाद ठीक हो जाता है, क्योंकि मलेरिया जो आपके एक सेल पे अटैक करेगा तो उस एक सेल की वजह से फीवर होगा। मलेरिया अंदर जाकर रेप्लिकेशन नहीं करता, मतलब अपनी कॉपीज़ नहीं बनाता, लेकिन वायरस जो है आपकी बॉडी में जाकर आपकी कॉपीज़ बनाता है, तो आपके पूरे बॉडी के सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब भी चिकन पॉक्स, कोविड-19 की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। चिकन पॉक्स आपकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं। फंजाई हैव नो क्लोरोफिल एंड सो, फंजाई के अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता। अनलाइक प्लांट्स की तरह दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना भी नहीं बना सकते। दे फेड ऑन द बॉडीज़ ऑफ अदर लिविंग थिंग्स, ये किसी और की बॉडीज़ से खाना हासिल करते हैं। एंड द डेड रिमेन्स, या फिर जो वो क्या नाम है, जो आपके पास एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह जो हैं वो मर जाते हैं, उनकी बॉडी से फंजाई खाना हासिल करते हैं। मशरूम्स, ईस्ट, माउल्ट्स वगैरह जो हैं वो हमारे पास फंजाई हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, प्लांट्स की तरह नहीं होते, ठीक है। और दूसरी बात, इनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता। क्लोरोफिल होगा तो ये लोग खाना बनाएंगे ना, दैट्स वाई इनको प्लांट्स में कैटेगरी में रखा गया, इसलिए इनको अलग ही कैटेगरी फंजाई में रखा गया है। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना हासिल करता है। फंजाई प्रोड्यूस स्पोर्स, ये स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे से बारीक से दाने, ये दाने प्रोड्यूस करते हैं, विच कैन बी कैरिड इनटू बॉडी एदर थ्रू द एयर और यू ब्रीथ और द फूड यू ईट। मैनी स्किन डिजीज एंड इन्फेक्शंस ऑफ द माउथ एंड एयर आर कॉज्ड बाय फंजाई। अच्छा, फंजाई जो हैं जब स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो स्पोर्स अपनी जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ उन्होंने प्रोड्यूस किया। अब वो स्पोर्स हवा के ज़रिए, आपके सांस के ज़रिए या पानी के ज़रिए, जो आप खाना खा रहे हो उसके अंदर वो स्पोर आके गिर गया, आपको तो कभी भी नहीं दिखेगा वो चुना सा स्पोर्स होता है। जब वो स्पोर आके गिर जाएगा तो कभी भी आपको वो स्पोर आपके खाने में, आपके पानी में या फिर आपके सांस के ज़रिए अंदर जाता हुआ महसूस नहीं होगा, तो अंदर चला जाएगा और वो आपके बॉडी की बीमारियाँ कॉज करेगा, ठीक है। फंजाई से जो डिजीज़ होती हैं वो माउथ, एयर वगैरह में होती है। फंगस लग जाता है नेल्स के ऊपर, नेल्स बहुत ज़्यादा ग्रीन होने शुरू हो जाते हैं, पाँव के अंदर फंगस लग जाता है, तो फंजाई के स्पोर्स अंदर जाने की वजह से होता है। हाउ पैथोजन कॉजेज, पैथोजन जो हैं, जो जहरीले जानवर होते हैं वो जैसे ये मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहरीले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़, बीमारियाँ कैसे कॉज करते हैं, ठीक है। वंस बैक्टीरिया एंड वायरस आर इनसाइड योर बॉडी दे में रिप्रोड्यूस रैपिडली, जैसे ही बैक्टीरिया और वायरस आपकी बॉडी में घुसेंगे वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी जैसी कॉपीज़ बनाना शुरू करेंगे आपकी बॉडी के अंदर। बैक्टीरिया डिवाइड रैपिडली बाय स्प्लिटिंग इनटू टू, बैक्टीरिया जो है वो जल्द से जल्द डिवाइड होते हैं। मैंने इस क्लास के प्रोडक्शन चैप्टर में आपको फिजन का टॉपिक पढ़ाया है कि कैसे उनके अंदर फिजन होती है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है 2 कॉपीज़ बनाना, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो 2 की कॉपीज़ बनाते हैं, और अपने आप को बढ़ा लेते हैं, मतलब अपनी डिवीजन कर लेते हैं। दे में प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन जहरीली चीज़ें भी प्रोड्यूस करते हैं। पॉइजन मतलब जहर, दैट इफेक्ट योर बॉडी, जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और आप अपने आप को बीमार महसूस करते हैं। समटाइम्स दे डायरेक्टली डैमेज योर सेल, कभी कभी आपकी बॉडी के सेल्स को भी डैमेज करते हैं। वायरसेस टेक ओवर द सेल्स ऑफ योर बॉडी, वायरसेस जो है वो आपकी बॉडी के सेल्स को टेक ओवर कर लेते हैं, मतलब उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं।
दे लिव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, रिप्रोड्यूस करते हैं, सेल के अंदर रहते हैं, अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, सेल को पूरी तरीके से अपनी मलकियत बना के उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, कब्जा करते हैं और उसको मार देते हैं, डैमेजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग देम, उनको मार देते हैं। और जैसे दूसरा वो सेल मर जाता है, दूसरे सेल के पास चले जाते हैं। हाउ पैथोजन आर स्प्रेड, पैथोजन जो है वो फैलते कैसे हैं। द मोर पैथोजन गेट इनटू योर बॉडी, जितना ज़्यादा पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, द मोर लाइकली इट इज़ दैट यू विल डेवलप एन इन्फेक्शियस डिजीज़। जितना ज़्यादा पैथोजन, जितना ज़्यादा जहर जाएगा, जितनी ज़्यादा जहरीली चीज़ आपकी बॉडी में जाएंगी, तो उतना ज़्यादा ही आपको इन्फेक्शन होता रहेगा। बाय एयर, एयर के ज़रिए मैनी पैथोजन इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंगल स्पोर्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह आपकी बॉडी में एयर, हवा के ज़रिए जाते हैं। आर कैरिड एंड स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन द एयर। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारी है, उसने सांस लिया, हवा में उसकी बीमारी चली गई, और वही वाली हवा किसी और ने इनहेल कर ली, तो उसके अंदर बीमारी जा सकती है। इन ह्यूमन डिजीज़ के अंदर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इस कॉमन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है बहुत कॉमन है। व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार होते हैं, यू एक्सपेल टाइनी ड्रॉपलेट फुल ऑफ पैथोजन फ्रॉम योर ब्रीथिंग सिस्टम व्हेन यू कफ, स्नीज और टॉक। जब आप बात करते हैं, आप खांसी लेते हैं ना, तो आपको पता है आपकी बॉडी, आपके मुंह से, आपके जब जुकाम होता है, आप स्नीज करने, छींक लेते हैं, तो छींक लेने से जब आप बीमार होते हैं ख़ास तौर पे, तो लिक्विड निकलता है आपके मुंह से। जब वो लिक्विड किसी दूसरे बंदे के ऊपर जाके एक कतरा भी गिर गया ना, तो उसके अंदर वो वाली बीमारी हो जाएगी, ठीक है। अदर पीपल ब्रीथ इन द ड्रॉपलेट्स, अदर दूसरा जो बंदा है वो उन ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर ले लेगा, उसके अंदर पैथोजन चले जाएंगे और उसका इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे इन्फ्लुएंजा, फ्लू जो है वो एक बंदे दूसरे बंदे को लगता है, टीबी की बीमारी, और ख़ासतौर पे कोल्ड जो कि बुखार होता है। थ्रो फूड के ज़रिए, वो खाना जो कंटेमिनेटेड मतलब जहरीला हो गया, ख़राब हो गया, बैक्टीरिया के ज़रिए और पैथोजन के ज़रिए। ईटिंग रो और अंडर कुक मीट का मतलब है पूरे तरीके से पका हुआ गोश्त अगर आप नहीं खाते, या आप रॉ खाना खाते हैं जो अच्छा खाना नहीं होता, और अनकुक फूड, और प्रॉपर तरीके से पका हुआ खाना अगर आप नहीं खाएंगे, तो आपको क्या बीमारियां हो जाएंगी, आपका जो फूड है वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, जिसके ज़रिए आपको कैम्पाइलोबैक्टर की बीमारी हो सकती है, जो कि आपकी गट की डिजीज़ है। गट होता है आपका मैदा, ठीक है, जिसमें आपका खाना जो आता है। थ्रो ड्रिंकिंग वाटर इट इज़ कंटेमिनेटेड, वो पानी पीना जो कि जहरीला है। दिस कैन स्प्रेड डिजीज़, अगर आप ख़राब पानी पीते हैं, जैसे डायरिया, कोलेरा, सैल्मिनोलोसिस, पहली बार पढ़ रही हूँ मैं नाम, सैल्मिनोलोसिस। डायरिया जो है, उल्टी मोशन हो जाते हैं अगर आप जहरीला पानी पीते हैं, उसके ज़रिए कोलेरा की बीमारी हो जाती है, और सैल्मिनोलोसिस की बीमारी हो जाती है। द पैथोजन एंटर्स योर बॉडी, वो पैथोजन जो आपकी बॉडी से एंटर होते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप चले जाते हैं, और जो आपने पानी पिया, ऑब्वियसली सी बात है आपके मैदे के अंदर जाएगा, वो मैदे के अंदर जाता है तो वो मैदे को ख़राब करता है और आगे आपकी डिजीज़ कॉज करता है। थ्रो कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल से आपका कॉन्टैक्ट हुआ, इन्फेक्टेड पीपल ने सांस लिया, कुछ भी किया, तो आपके अंदर बीमारी चली जाएगी। जैसे फंगल एथलीट फुट है, जो फंगल डिजीज़, मैंने आपको बताया था पाँव में फंगस लग जाता है, तो फंगल डिजीज़ है, वो चलने फिरने से या किसी के जूते पहनने से जिसका फंगस है आपके अंदर फैल सकती है। नेक्स्ट कॉज है बाय एनिमल्स के अंदर बीमारी होती है, अगर आपने उसको पकड़ा, उसने आपको काट लिया, उसने आपको स्क्रैच दे दिया, तो उससे आप बीमारी जो है वो फैल सकती है आपके अंदर, अगर एनिमल्स आपके घर में। तो मलेरिया जो है मॉस्किटो के बाइट काटने से फैलता है। रेबीज़ जो है वो आपके पास आती है बैट्स किसके ज़रिए, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग। हाँ, एक डॉग था, उसको रेबीज़ की बीमारी थी, उसने आपको काटा है, किसी और एनिमल, डॉग ने किसी काऊ को काट दिया, अब उस काऊ को आपने खा लिया, जाहिर सी बात है आपके अंदर बीमारी है कि डॉग ने आपको काट लिया, तो आपके अंदर रेबीज़ की बीमारी आ जाएगी। लाइफस्टाइल फैक्टर अफेक्ट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल व्हेन पीपल लिव इन अ क्राउडेड कंडीशन विद नो सर्विस सिस्टम, अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ कोई पानी का ख्याल, जहाँ कोई साफ़ पानी नहीं आता, साफ़ खाना नहीं है, कोई भी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली सी बात है आपको इन्फेक्शन डिजीज से कोई भी नहीं बचा सकता, वहाँ ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। तो वीडियो आई थिंक सो बहुत बड़ी हो गई, तो बाकी चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।